हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर जो है क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 6.5 का 16वां क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में समाप्त कर दूं। देर न करते वक्त, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो है बोर्ड का एग्जाम जो है करीब आते जा रहा है, इसलिए देर न करते वक्त जो है इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। जो है क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 6.5 दिया गया है 16वां क्वेश्चन। इसी संभाव दिया गया है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको गाड़ी की आवाज आती हो, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है मेन बाजार के सामने जो है वीडियो बना रहे हैं। 16वां क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का त्रिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो चलते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज। पहले क्या करते हैं, पहले समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। चलिए यहाँ पर जो है सम मतलब क्या होता है, बराबर। भुजा बाहु मतलब क्या होता है, बाहु मतलब भुजा, मतलब समान बराबर भुजा होनी चाहिए। क्या करते हैं, एक ऐसी भुजा बनाते हैं, एक ऐसी समबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसकी भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखिए ऐसी त्रिभुजा बनाते हैं जिसकी भुजा क्या होती है, बराबर होनी चाहिए। चलिए क्या करते हैं, इसका नाम रख देते हैं, इस त्रिभुज का ए बी सी नाम रख देते हैं। किसी एक समबाहु त्रिभुज के सिद्ध कीजिए कि उसके एक भुजा, मान लिए हैं ये भुजा है, ये भुजा, दो भुजा, तीन, सभी भुजा भुजा के वर्ग के त्रिगुना है, उसके एक शीर्ष लंब। हमको जो सिद्ध करना है उसको लिखा जा रहा है। क्या सिद्ध करना है, उसकी एक भुजा क्या है, मान लीजिए हमारी भुजा क्या है, ए बी है। ए बी एक भुजा है। इस भुजा के वर्ग जो सिद्ध करना है, लिख लेते हैं, सिद्ध जो करना है वही है। एक भुजा है, मान लीजिए भुजा ए बी है। ए बी क्या है, स्क्वायर। एक भुजा के वर्ग के त्रिगुना, एक भुजा हो गया, एक इसका वर्ग का क्या करते हैं इसमें, अभी इसमें 3 का गुना भी कर देते हैं। अभी जो है 3 का गुना भी कर देते हैं, बराबर उसके जो है 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब। उसका शीर्ष लंब क्या होता है, यहाँ पर देखिए किसी एक भुजा ए बी शीर्ष है, ए बी शीर्ष है, ए बी शीर्ष, क्या करते हैं, किसी एक भुजा का हम शीर्ष बना देते हैं। एक शीर्ष पर जो है शीर्ष लंब डालते हैं। मान लीजिए शीर्ष है, इस पर एक लंब डाल देते हैं। लंब जब डालते हैं मेरे दोस्तों, क्या होता है, इसकी समान भुजा बराबर होती है। क्या होते हैं, मतलब दोनों भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए जो एक लंब डाल दिए हैं, शीर्ष लंब हो गया, एक शीर्ष लंब के वर्ग के बराबर 4 गुना के बराबर होता है। चलिए इसमें शीर्ष हो गया क्या, ए, और इसको डी मान लेते हैं, ए बी इसको डी मान लिए हैं। डी ए डी एक लंब है, इस लंब का स्क्वायर के 4 गुना के बराबर है। हमको क्या सिद्ध करना, देखिए उसके एक शीर्ष लंब, एक शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब के वर्ग के मतलब इसका वर्ग जो है, इसका वर्ग का क्या है, 4 गुना के बराबर, 4 गुना के बराबर है। यही सिद्ध करना है। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, जैसे त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज होता है, जब इसकी भुजा जो है बराबर होती है आपस में, क्या मान लीजिए जब ये हो गया, इसको ए मान लेते हैं, तो सब क्या हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे, क्योंकि समान मतलब जो है भुजा जो होते हैं बराबर होते हैं, समबाहु है त्रिभुज। ये भी जो है ऐसे लगा लेते हैं कि पूरा का जो है ए है, ए भी पूरा का जो है ये पूरा का है, ए भी पूरा का जो है एसी का भुजा है, ए जो है पूरा का बीसी का भुजा जो है ए है, बीसी का भुजा जो है ए है। इसको ऐसे मान लेते हैं, इस प्रकार से हो जाता है। देखिए यहाँ पर जब इसको समान भागों में बांटा है, क्या करते हैं, इस पूरा को हम क्या करते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, a/2 ए बी a/2, क्योंकि ए दिया गया, ए समान भुजा होती है, ये पूरा का इतना मतलब बी और सी का 1/2 होगा, इसका 1/2 भाग होगा, इसका भी 1/2 भाग होगा। क्या करते हैं, ये समान 2 भागों में बांटेंगे, 1/2 ए बी का और ए बी और सी का 1/2। चलिए अब यहाँ पर हल में लिखते हैं, हल में क्या लिखते हैं दोस्तों, हल में लिखते हैं जो दिया रहता है, जो दिया रहता है, जो दिया रहता है वही लिखते हैं हल में। हल में लिखते हैं दिया है, दिया है। अब क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज लिख लेते हैं, ए
त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। जब ए बी सी एक त्रिभुज होता है क्या होते हैं, और यहाँ पर एक दिया गया है ए और डी। ए डी लंब किस पर है, बी और सी पर। ए डी लंब बी सी पर है। ए डी जो है लंब बी सी पर लंब खींचा है। क्या करेंगे, बी सी पर लंब है। और क्या दिया गया है, ए बी बी डी और डी सी दोनों क्या है, 1/2 है। क्या करते हैं इसको, मतलब बी डी बराबर और डी सी बराबर दोनों क्या है, a/2। अब क्या करते हैं, अब हम त्रिभुज में देखते हैं हमको क्या सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर। अब देखते हैं, अब जब ये लंब काट देता है तो क्या होता है, लंब काटता है तो समकोण त्रिभुज बन जाता है। ए बी त्रिभुज हो जाएगा, इसका ए बी सामने का, ये समकोण त्रिभुज हो जाता है। इसलिए ए बी का स्क्वायर देखना है। ए बी क्या है, ए और बी, इसका स्क्वायर क्या करना है, मतलब जो है समकोण त्रिभुज है, इसके सामने भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। एक कर्ण हो जाएगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखिए इसको हल सिद्ध करने के लिए इस त्रिभुज में हल करते हैं। ए बी डी त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएं। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक शीर्ष ये दिया गया है, और एक मतलब कर्ण का मान भी दिया गया है, और हमारे पास आधार का भी मान दिया गया है। हमारे पास सिर्फ लंब का मान नहीं दिया है, इसको हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर इस त्रिभुज में देखिए हल करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, मतलब होता है इसकी वर्ग जो है, इन दोनों को योग के वर्ग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर जो होता है पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वर्ग के बराबर होते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर देख कर्ण का मान कितना दिया गया है, कर्ण का मान हमारा दिया गया ए, हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर बराबर होगा लंब हमारे पास कितना दिया गया है, लंब हमारे पास दिया नहीं है, हमको लंब जो है ज्ञात करना है। चलिए लंब दिया गया है ए और डी हमको ज्ञात करना है, ए डी का मान हमको ज्ञात करना है, प्लस का आधार हमारे पास कितना दिया, बी और डी, बी डी का मान कितना दिया गया है, बी डी का मान हमारे पास दिया गया है a/2 का स्क्वायर। अब इसी को हल करते हैं कि हमको जो सिद्ध करना हमको प्राप्त हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे, जो सिद्ध करेंगे वही प्राप्त हो जाएगा हमको। चलिए अब यहाँ पर a का स्क्वायर जो है, a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको तो ज्ञात करना है। जब जो जिसको ज्ञात किया होता है हम उसी को बराबर लिखते हैं। क्या होगा, ad ज्ञात करना है, ad का स्क्वायर बराबर a वाला इस पर आएगा तो ये वाला माइनस में a और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको वर्ग कोष्टक को हटाने के लिए इसको वर्ग करना पड़ेगा। चलिए पहले यहाँ से मिटाकर इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर जो है हो जाएगा, ये सिद्ध करना है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमारे पास AD का स्क्वायर बराबर आया है। जब ये वाला a का स्क्वायर ही हो गई, माइनस का एक जब कोष्टक हटाएंगे, जब वाला कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा, वर्ग हो जाएगा, मतलब हो जाएगा a का स्क्वायर बटे का वाला कोष्टक हटेगा, 2 × 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/, इसको हल करना है, 1/, करके इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। चलिए यहाँ पर AD का स्क्वायर बराबर इसको हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर जब गुणा होगा, बटे का नीचे का गुणा हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा। अब 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर घट जाएगा। देखिए यहाँ पर 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर आ जाएगा, बटे का 4 हो जाएगा। तो हमारा AD का मान आ गया, AD स्क्वायर का मान आ गया 3a स्क्वायर बटे का 4 आ गया। अब इसमें बटे करके हमारे हल कर देंगे। अब जो है इसमें जो है बटे करके हल कर देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 और AB का
AD का स्क्वायर दिया गया, 4AD का स्क्वायर दिया गया, क्या करेंगे 4AD का स्क्वायर बराबर, नहीं पहले इसको गुणा करिए, पहले उसको बाद में लिखिए, कोई बात नहीं हो, तो 3A का स्क्वायर। अब इसको जो है इसको पहले लिखिए क्योंकि हमको यहाँ पर 3 हमारे पास पहले सिद्ध करना होगा। क्या करेंगे 3A का स्क्वायर बराबर 4A यहाँ पर AD का स्क्वायर। देखिए 4AD का स्क्वायर हमारे पास आ गया, लेकिन हमारे पास 3A का स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर A भी आया है। अब देखिए A का स्क्वायर क्या है, यही कर्ण है, मैं A का स्क्वायर जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा 3AB का स्क्वायर बराबर 4AD का स्क्वायर। अब देखिए हमको जो सिद्ध करना था हमारा प्राप्त हो गया। अब यही हमारा जो है लिख देंगे यहाँ पर सिद्ध हो गया। बस यहाँ तक। जय मां सरस्वती।